इमरान रियाज मौलाना तारिक जमील साहब के घर पहुंच गए हैं। जब दोनों एक दूसरे से मिले हैं तो किस तरह आंखों में आंसू आ गए हैं, वीडियो आपके सामने आगे शेयर करेंगे। इमरान रियाज की मौलाना तारिक जमील के आबाई घर तनम्बा में हाजिरी हुई, जहां पर इमरान रियाज खान ने मौलाना तारिक जमील से मुलाकात की। उनके बेटे आसिम जमील के इंतकाल पर ताज़ियत और मरहूम के बुलंद दर्जात के लिए दुआ की। नाज़रीन, तारिक जमील साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, एक मजहबी स्कॉलर हैं और इमरान रियाज खान भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। वो एक शानदार, बहुत ही आला किस्म के सहाफी हैं। पिछले हफ्ते मौलाना तारिक जमील के जवान साला बेटे आसिम जमील की नागहानी वफात पर बहुत सी खबरें और अफवाहें गर्दिश में रही। किसी ने इस अलमनाक सानहे को दहशतगर्दी तो किसी ने मजहबी शिद्दत पसंदी से जोड़ा, मगर मौलाना तारिक जमील साहब पाकिस्तान के जाने माने आलिम और मुफक्किर हैं, जिन्हें सही मानों में अवामी पजीराई हासिल है और जो हमेशा सच और हक के साथ खड़े नजर आई हैं। यही वजह है कि उन्हें बहुत से लोगों की मुखालिफत का सामना करना पड़ा, बल्कि उनके खिलाफ बाकायदा एक मुहिम भी चली जिसमें उनकी किरदार कशी करने की पूरी कोशिश की गई। पर जिसे अल्लाह इज्जत दे उसे कौन जलील कर सकता है। इस मौके पर मौलाना तारिक जमील साहब से एंकर इमरान रियाज खान ने टेलीफोन पर राब्ता किया और कहा कि बेटे के इंतकाल पर बहुत दुख हुआ है। मौलाना ने कहा कि आपने खुद बहुत दुख देखे हैं, अल्लाह आपकी मुश्किल आसान करे। इमरान रियाज ने मिलने की ख्वाहिश जाहिर की तो मौलाना तारिक जमील ने कहा, मैं बहुत टूटा हुआ हूँ, मेरे पास जरूर आए। इसी सिलसिले में सीनियर सहाफी एंकर पर्सन रियाज खान की इमरान रियाज खान की मौलाना तारिक जमील के घर आमद हुई और बेटे की वफात पर ताज़ियत। इमरान रियाज खान की मौलाना तारिक जमील से मुलाकात दो टूटे दिलों की मुलाकात नजर आई। हिम्मत और सब्र जमील अता फरमाए। इमरान रियाज भाई ने रियासती जुल्म और बर्बरियत को बड़ी हिम्मत और जमा मर्दी से बर्दाश्त किया। अल्लाह की दी हुई ताकत और हौसले से अल्लाह उनको भी इस्तिकामत और सब्र का सिला अता फरमाए। इमरान रियाज अब काफी बेहतर नजर आ रहे हैं। इमरान रियाज एक लंबे अरसे के बाद जिस हालत में वापस आए वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है। जिस्मानी और ज़हनी हालत बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। वो सदमे का शिकार थे और गुज़श्ता 4 माह में उनका वजन भी काफी कम हो चुका था। वो सही तरह से बोल भी नहीं पा रहे थे, यहाँ तक कि उन्हें बात समझाने और जुमला मुकम्मल करने में भी दिक्कत का सामना था। उनके वकील का कहना था कि इमरान रियाज के इलाज और उनकी ज़हनी सेहत को बेहतर होने में कम से कम 3 से 4 माह का वक्त लग सकता है। सेहत के बारे में बहुत सी खबरें आती रही, मगर अल्लाह का करम है कि एक बार फिर से अपनी जगह वापस सेहतयाब हो रहे हैं। और अल्लाह ताला की कुदरत देखिए, जो मौलाना तारिक जमील साहब पर जो सानिहा और दिल दहला देने वाला मंजर था, जिसको कई लोगों ने और तरह से पेश करने की कोशिश की, मगर इज्जत और जिल्लत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। इस पर आसिम जमील के बड़े भाई ने शदीद गम और दर्द की हालत में बयान दिया कि उनका कहना था कि इंतहाई बोझल दिल से, इंतहाई मुश्किल से वीडियो में दुआ करवा रहा हूँ। आज शाम को छोटे भाई आसिम जमील की डेथ हो गई, जो कि एक बहुत बड़ा गम और हादसा फैमिली के लिए सामने आया है। लेकिन इस तकलीफ के आलम में मुझे मीडिया पे इसीलिए हाजिर होना पड़ा है कि बहुत सी नेगेटिव खबरें हैं, मुख्तलिफ खबरें, गलत खबरें मीडिया पर चलाई जा रही है। उनकी वजाहत के लिए हाजिर हुआ हूँ कि मेरे भाई आसिम जमील बचपन से शदीद डिप्रेशन के मरीज थे और पिछले 6 माह से उनको उनकी बीमारी की शिद्दत की वजह से इलेक्ट्रिक शॉक लगाए जा रहे थे ताकि उनकी डिप्रेशन और बीमारी को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन इसके बावजूद भी उनको इफाका ना हुआ और आज के रोज वो इत्तेफाक से घर में अकेले थे और उन्होंने अपनी तकलीफ अज़ियत की वजह से कुछ इस तरह का हादसा सामने आया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसके अलावा जितनी भी बातें की जा रही है, ना कोई दुश्मनी थी, ना किसी ने हमला किया, ऐसी कोई बात नहीं। अल्लाह की तकदीर थी और हम अल्लाह के इस रास्ते पर राजी हैं। आप सबसे दरख्वास्त है कि कोई भी गलत किस्म की खबरें ना फैलाएं और आसिम जमील की मगफिरत के लिए दुआ करें। इससे कानून और आइन टुकड़े टुकड़े हो चुका है। ऐसे में हर तरफ एक बेचैनी और इंतशार फैला दिखाई दे रहा है। इसमें क्या आम अवाम, क्या अवामी हीरो, सभी पिस्ते दिखाई दे रहे हैं। चंद माह से बहादुर सहाफी सच और हक की आवाज को जिस तरह बंद करके तशद्दुद का निशाना बनाया गया, वो सबके सामने है। इमरान रियाज खान पाकिस्तान के सीनियर सहाफी, तज्जियाकार और यूट्यूबर है। वो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कमाने वाले यूट्यूबर है। उनके चैनल पर 3.5 मिलियन सब्सक्राइबर है। वो लगभग 1 अरब से ज्यादा व्यूज है। जाहिर है ये सब इसी बदौलत है कि वो आवाम को वो बताते हैं जो शायद बताना नहीं चाहिए था, जिसकी बहुत बड़ी सजा उनको मिली। इसने आवाम को वो बताया जो पाकिस्तान में शायद जुर्म समझा जाता है।